हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। मुझे एक चीज़ बताइए, जो भी हमारे आसपास की चीज़ है वो किस वजह से दिखती हैं? लाइट की वजह से ना। क्लियर है इतना? मुझे ये बताइए, अगर हम आसपास की जो इतना भी हमारा आसपास का एरिया है वहाँ से हम एकदम लाइट नेग्लिजिबल कर दें, वहाँ पर लाइट की एग्जिस्टेंस एकदम जीरो कर दें, वहाँ पर जीरो लाइट हो, तो क्या आपको लगता है कि आप आसपास की चीज़ों को देख पाओगे? आप अज्यूम करो कि आपका कमरा है, ठीक है, वहाँ पर जो लाइट है बिल्कुल नेगेटिव कर दो, उसमें बिल्कुल कर जीरो कर दो, उसमें लाइट हो ही ना, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने कमरे की चीज़ों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो हमारी जो देखने की एक्टिविटी है वो किसकी वजह से पूरी हो पाती है? लाइट की वजह से ना। क्लियर है इतना? जब हमारे पास लाइट होगी तभी तो हम चीज़ों को देख पाएंगे, है ना। तो लाइट क्या काम करती है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर क्रिएट सेंसेशन ऑफ आर आई। यानी कि लाइट हमारी आइज़ में एक सेंसेशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते, हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि लाइट एक सेंसेशन क्रिएट करती है। क्लियर है इतना? हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? मैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, जो मून होता है नाइट में क्यों विजिबल होता है? मून के पास तो खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्यों विजिबल होता है? इसका मेन रीज़न है कि जो सन की रेज होती हैं वो मून पर पड़ती हैं। जब वो मून पर सन की रेज पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होके हमारी अर्थ पर आती हैं, जिसकी वजह से नाइट के टाइम हम मून को विजिबल कर पाते हैं। क्लियर है इतना? तो यही रीजन है रिफ्लेक्शन, यही चीज़ रिफ्लेक्शन है। जो हमारे पास लाइट पड़ रही है उनका बाउंस बैक होके आना, वो हमारी क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्लियर है इतना? देखिए यहाँ पर, द बाउंस बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपको लग रहा होगा कि जो हमारा मून है वो तो पॉलिश्ड एंड शाइनी नहीं है, फिर भी लाइट क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? तो उसका मेन रीजन है कि जब हमारी लाइट की रिफ्लेक्शन की बात करी थी तो हमने दो कांच के टुकड़े लिए थे। एक पहला कांच का टुकड़ा ए था और एक दूसरा कांच का टुकड़ा बी था। मैंने इसे नॉर्मल ऐसे ही रहने दिया, नॉर्मल रहने दिया। क्लियर है इतना? लेकिन इस जो बी वाला मेरा कांच का टुकड़ा है इसको मैंने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करके कैसे बना दिया? हमारे आईने जैसा, जो हम घर पर देखते हैं आईने जैसा बना दिया, इस जैसा बना दिया, ये जो है हमारा। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैंने इसे पॉलिश कर दिया और शाइनी सरफेस बना दिया तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा? ए से या बी से? बी से आएगा ना, क्योंकि बी पर जो लाइट हम डालेंगे वही लाइट हमारी वापस हो जाएगी। तो जो ये हम लाइट डाल रहे हैं इसको हम कह सकते हैं इंसिडेंस लाइट, ठीक है। और जो वापस आ रही है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। क्लियर है इतना? अगर आपको कोई डाउट है लाइट और रिफ्लेक्शन में तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, आप भी अपने घर पर प्रैक्टिकल करना। मान लो हमने एक कांच का टुकड़ा लिया। क्लियर है? इसका एक हिस्सा हमने x मान लिया और दूसरा हिस्सा क्या मान लिया? y। क्लियर है इतना? मैंने जैसा अभी बताया यहाँ पर लिख रहा है कि रिफ्लेक्शन कब ज़्यादा होगा? जब पॉलिश या शाइनी सरफेस होगी। क्लियर है इतना? अब मैंने सिर्फ इसको क्या कर दिया? पॉलिश सरफेस कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया इस सरफेस को। अब जब मैंने इसको पॉलिश कर दिया तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होगा? लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छा होगा ना, काफ़ी तेज रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को। मानो मैंने एक लाइट दी, जब मैंने लाइट दी तो यही लाइट हमारे पास वापस आएगी, जैसे मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन वाली डेफिनेशन में कि दी बाउंसिंग रेज ऑफ रेज, यानी कि जो मैं इस पर रेज डाल रहा हूँ वो मेरे पास बाउंस बैक होके वापस आएंगी। तो जो लाइट मेरे पास बाउंस बैक होके वापस आ रही है उनको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे मैं दे रहा हूँ इस सरफेस पे, जो रे मैं दे रहा हूँ उसको बोलते हैं इंसिडेंस रे।
ठीक है। जो दिए जाने वाली लाइट होती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंस रे, और जो वापस बाउंस बैक होकर हमारे पास वापस आ रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है इतना? मान लिया मैंने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया एक, क्लियर है, और ये मेरी इंसिडेंस लाइट है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने मान लिया बी, इनके बीच मैंने एक एंगल बना दिया, एन से डिनोट कर रहा हूँ एन, मतलब एन डिनोट कर रहा है नॉर्मल टी को। मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल पॉइंट है ये वाला, और ये मेरी इंसिडेंस रे है, और ये मेरी पास रिफ्लेक्टेड रे है जो मेरे को बाउंस बैक होके मिल रही है। क्लियर है इतना? अब मैं एक चीज़ बोलूँ, क्या इनमें जो एंगल बनेगा वो एक जैसा होगा या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल होंगे? हम बना के देख लेते हैं। जो हमारी इंसिडेंस रे है वो कौन सा एंगल फॉर्म करेगी? इंसिडेंस रे को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से। क्लियर है इतना? स्मॉल आई बराबर एंगल, एंगल कौन कौन सा बनेगा? स्टार्ट कहाँ से हुई? ए से। जब हमारी इंसिडेंस रे ए से स्टार्ट हुई तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? ए। क्लियर है इतना? कहाँ तक गई? ओ। फिर नॉर्मल कहाँ पर हो गई? एन तक। तो जो हमारी इंसिडेंस लाइट रेज है यानी इंसिडेंस लाइट है उसका एंगल कितना बनेगा? आई इक्वल टू एंगल ए ओ एन। क्लियर है इतना? अब वही वहाँ पर मैं रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल बनाऊँ, रिफ्लेक्टेड, इसको किससे डिनोट करेंगे? इस एंगल को आई से, और इस एंगल को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से। क्लियर है इतना? तो मैंने स्मॉल आर से रिफ्लेक्टेड रे को डिनोट किया है और स्मॉल आई से इंसिडेंस रे को डिनोट किया है। तो आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा? आर बराबर एंगल, तो एंगल कितना बन रहा है इंसिडेंट वो सॉरी रिफ्लेक्टेड रे के लिए? एन से स्टार्ट हुआ, ओ तक गया और बी तक आया, तो कितना स्टार्ट होगा हमारा? एन, फिर ओ एंड बी। तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे के लिए कितना एंगल बनेगा? आर इक्वल टू एंगल एन ओ बी। क्लियर है इतना? और जो हमारा इंसिडेंस रे है उसके लिए एंगल कितना बनेगा? ए ओ एन। एक चीज़ ध्यान रखना, जो जाने वाली लाइट है जिसको हम लाइट को दे रहे हैं उसको बोलेंगे इंसिडेंस रे, और जो हमारे पास बाउंस बैक हो रही है यानी कि जो हमारे पास टकरा के वापस आ रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है इतना? या रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी इंसिडेंस रे है ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो हम इंसिडेंस रे को स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, स्ट्राइकिंग वाली लाइट बोल सकते हैं, और जो हमारे पास वापस आ रही है उसको बाउंस बैक वाली लाइट बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है बाउंस बैक वाली, जो बाउंस बैक हो रही है, और जो हमारी इंसिडेंस रे है वो क्या है? स्ट्राइक वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो स्ट्राइक कर रही है। क्लियर है? यहाँ तक कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना। क्लियर है? अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप यहाँ सबके यहाँ पर टीवी तो होती है ना? टीवी, मान लो मैंने टीवी बना दी जहाँ पर मैंने कोई भी कार्टून प्ले किया है। मान लो मैं जो कार्टून प्ले कर रहा हूँ वो छोटा भीम कर रहा हूँ, ये मैंने बना लिया डोलू, मान के चलना ये डोलू है। अब मान लो हमारी जो टीवी की वॉइस होती है वो कितनी होती है? 1 से लेके 100 तक होती है। क्लियर है? हमारी टीवी की जो वॉइस होती है वो होती है 1 से लेके 100 तक। अब मान लो मैंने अपनी टीवी की जो आवाज़ है वो 1 पर कर रखी है, तो क्या मुझे आवाज़ सुनाई देगी? नहीं देगी ना। वहीं मैंने आवाज़ 5 पे कर दी तो अब सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी। 10 पे की तो थोड़ी तेज़ सुनाई देगी, 15 पे की तो थोड़ा और तेज़ सुनाई देगी। मान लो अगर मैंने 20 और 25 के बीच में कर दी आवाज़, तो क्या मुझे अब अच्छे से सुनाई देगी? हाँ, क्योंकि अब मुझे अच्छे से सुनाई देगी, क्योंकि जो ये 20 और 25 वाला पॉइंट है वो काफ़ी अच्छी आवाज़ सुनाने के लिए। क्लियर है इतना? वैसे ही जो हमारी लाइट होती है, जैसे मैंने देखा था कि टीवी में अगर हमने 20 से 25 वॉल्यूम कर रखा है तो हमें लाइट का वो सॉरी आवाज़ काफ़ी अच्छे से आएगी। हमारा अगर 20 से 25 वॉल्यूम है तो हमें आवाज़ काफ़ी अच्छे से आएगी। क्लियर है इतना? तो वहीं अगर हमें विजिबल किसी चीज़ को विजिबल करना है तो उसकी जो वेव लेंथ है वो उन 3900 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7800 एमस्ट्रॉन्ग तक होना चाहिए। अगर हमारे पास इतनी वेवलेंथ है तो हम किसी भी चीज़ को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। क्लियर है इतना?
तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर, जो मैंने, क्योंकि मिरर लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। अब हम मिरर की बात करते हैं। मिरर क्या था? जो हमारी लाइट को बाउंस बैक कर रहा है। क्लियर है इतना? यानी कि अगर मिरर पर हमने कोई लाइट डाली तो वो बाउंस बैक हो रही है। अब यहाँ पर मिरर को पढ़ने से पहले इसके टाइप्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं, फिर हम अच्छे से मिरर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के मिरर होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। क्लियर है? प्लेन मिरर ये नॉर्मल मिरर जैसा होता है ऐसा। अब हम बात करते हैं दूसरा मिरर, वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर हम कॉनकेव का शेप देखें, कॉनकेव का कैसा शेप होता है, तो कॉनकेव का इस तरह का शेप होता है और इसमें जो पॉलिश होती है वो पॉलिश इसके बाहर की तरफ होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखनी हो तो मुझे कहाँ पर लाइट डालनी पड़ेगी? इधर या इधर? मुझे लाइट इधर की तरफ डालनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ तो पॉलिश सरफेस है। जब लाइट यहाँ से टकराएगी तभी तो रिफ्लेक्ट होगी, तभी तो वो बाउंस बैक होगी। तो इसलिए जो कॉनकेव मिरर होता है तो उसकी जो पॉलिश होती है वो इसके बाहर की तरफ होती है। अगर मैंने यहाँ से इंसिडेंस लाइट डाली तो वो यहाँ से वापस मुझे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। तो कॉनकेव में इस तरह का पूरा फंक्शन होता है कि अगर मैंने इधर से लाइट डाली तो मुझे इधर से ही बाउंस बैक होके मिलेगी। और जो ये वाली सरफेस होती है, ये वाली सरफेस मेरी कैसी होती है? ये मेरी सरफेस पॉलिश सरफेस होती है। यानी कि जो बाहर वाली सरफेस होती है वो पॉलिश सरफेस होती है और जो अंदर वाली सरफेस होती है वो हमारे रिफ्लेक्शन का काम करती है। क्लियर है? अब मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूँ। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव का उल्टा होता है। यहाँ पर पॉलिश इधर को ना होके, यहाँ पर पॉलिश किधर होती है? अंदर की तरफ होती है। इसमें पॉलिश किधर की तरफ होती है? अंदर की तरफ। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए, मुझे अब कहाँ से लाइट डालनी पड़ेगी? इधर से या इधर से? मुझे लाइट इधर से डालनी पड़ेगी, ना कि इधर से। क्लियर है इतना? इधर से लाइट नहीं डालूंगा, मैं लाइट डालूंगा इधर से। जब मैंने इधर से लाइट डाली है तो मुझे इधर से बाउंस बैक होके मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश सरफेस है। क्लियर है इतना? यहाँ से मैंने इंसिडेंस लाइट डाली तो मुझे यहाँ से बाउंस बैक होके मिलेगी। जो बाउंस बैक होके मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है इतना? अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लेना, बाकी चीज़ हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।